जैसे पाप से नरक का बंधन होता है और धर्म से स्वर्ग का बंधन होता है। हाँ, और संत कहते हैं न स्वर्ग नरके डरे न स्वर्गे इच्छे, न नरक से डर न स्वर्ग की इच्छा करना। तो ये बात है कि आप कर्तापने का अहंकार मिटा लो, मैं कुछ नहीं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हर बात में कन्हैया को जोड़ दीजिए, राधा रानी को जोड़ दीजिए। ये मेरी पत्नी नहीं, ये तो मेरी धर्म की सहयोगिनी है। मैं इसके साथ जो व्यवहार करता हूँ श्री श्याम सुंदर का दिया हुआ प्रसाद समझ के पाता हूँ। हाँ, जो व्यवहार करता हूँ ये मेरे पुत्र नहीं, ये तो भगवान के दिए हुए खिलौने हैं, जिसका मैं उनका दास बन करके उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए इनका सेवा कर रहा हूं। और इस भाव से यदि जो कोई कर्म करता है तो एक एक पल उसका भक्ति से जुड़ता जाता है, एक एक कर्म भक्तिमय होता जाता है। उस व्यक्ति को फिर काम क्रोध आदि दोष सताता नहीं है। हाँ, क्योंकि भक्त के मन में हमेशा भगवान दृढ़ निश्चय पूर्वक रहते हैं, तो उसको कैसे काम क्रोध सताएगा। हाँ, उसको काम क्रोध आदि दोष नाश हो जाता है, स्वयं भगवान नाश कर देते हैं। और अब चिंता मत करो, आपका तो बहुत बहुत उज्जवल भविष्य है, बहुत उज्जवल भविष्य है आपका। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अभी इतना जरूर है कि भगवान तुलसीदास जी कोई साधारण हैं? कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि तुलसी जी के अवतार में आए। हाँ, और ऐसे तुलसीदास जी को भगवान की प्रबल माया कुछ दिन ऐसा हिला के रखे, ऐसे ऐसे कर्म करवाए जिससे और संत सब प्रेरणा ले रहा है। तो ये समझो कि आप साधारण नहीं हो, आपसे अभी बहुत सारी लीला करवाना है श्री जी को, इसलिए इस भूल भुलैया में लगा के रखे। हाँ, लीला में उलझाया क्यों हमको? एक तरफ तो मेरा जीवन पूरा सुबह उठते ही संतों की सेवा में व्यतीत होता है। सुबह जगते ही मेरा उद्देश्य होता है कि चलो जंगल, चलो संतों के पास, क्योंकि बहुत सेवाएं रहती है हमारे पास। उधर से जब घर के कर्म जब बाधा बनते हैं, घर वाले कहते हैं आ इधर आ, और वो कहता है ये कहता है, सब दोनों ओर से फंस जाता हूँ उनमें। ना फिर ये ठीक से हो पाता है, ना ये ठीक से हो पाता, और मेरा मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। तब क्रोध आदि पैदा होते हैं, फिर उनके नाराज होने की चिंताएं रहती है। अब ये नाराज हो जाएगा, ये संबंध टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, इसका ये कार्य नहीं किया ये हो जाएगा, फिर जीव फंस जाता है। ये दशा है सेम। सबसे बड़ी बात है, भगवान को यदि अपनाना होता है तो बहुत प्रकार से वो ठोकते बजाते हैं एकदम। हाँ, इस तरह से ठोकते बजाते हैं कि कहीं कोई कच्चाई न रह जाए। जैसे गोरा कुम्हार मुक्ताबाई के कहने पर सब संत को ठोक ठोक करके देखने लगे थे, कौन कच्चा है कौन पक्का है। तो भगवान, हम 2 रुपए का बर्तन खरीदने जाते तो ऐसे उलट पुलट के देखते हैं, और जो भगवान हमें सदा सदा के लिए अपने चरण में लगाने वाले हैं, तो वो जो है सो कैसे नहीं देखेंगे। तो महाराज 250 ग्राम टमाटर को 6 बार चेक करते हैं। हाँ, हाँ। तो भगवान ये देखिए कि मेरा मन कहीं से भी संत में निष्ठित हो रहा है कहीं कि नहीं, कहीं भी मेरा मन सत्कर्म में लग रहा है कि नहीं। यदि लग रहा है तो ये समझिए कि ये जो जितने विकार हैं ये सब बाहर निकल निकल के अब हमको ये कह रहे हैं कि गुड बाय गुड बाय। हाँ, तो अब बोलिएगा जब गुड बाय एक बार हो गया तो फिर दोबारा क्यों? तो एक जन्म का नहीं है ये। अब इस बात को देखिए कि हम कब से हैं, हम कब से भटक रहे हैं, कब से है। तो जब से भगवान है, गीता में स्वयं कहते हैं अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। हाँ, तो अनादिकाल से भगवान है।
अनादिकाल से हम हैं और अभी तक अनादिकाल से भटक रहे हैं। हाँ, इस कर्म में चल रहे हैं, चक्कर में पेड़े जा रहे हैं। तो अब जब कृपा करके भगवान ये सुगति दिए हैं कि भारत भूमि ब्रज भूमि में हमारा जन्म दिए हैं, तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि अब हमारा कल्याण होने वाला है। हाँ, अब हम कहीं भटकेंगे नहीं, पतन होने की संभावना नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तब तद धामम परमम मम। तो ये तो परम धाम है, यहाँ से फिर संसार में जाने का सवाल ही नहीं हो सकता है। भगवान का वचन है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। यहाँ जो जन्म ले लिया यहाँ, या जिसका मृत्यु यहाँ हो गया, उसका फिर संसार चक्र में पड़ना नहीं है। हाँ, यदि जन्म होगा तो फिर यहीं ब्रज में होगा, चाहे जितना जन्म हो जाए और जब तक हो जाए, जब लीला कराना है। यहाँ रहकर उसका पता नहीं होगा। यहाँ मान लो ब्रज में जन्म ले लिया, सत्संग ले लिया, मैं तो अपनी कह रहा हूँ, मैं तो आपसे किसी जीवात्मा की नहीं कह रहा हूँ। संतों का संग कर लिया, खूब संतों की सेवा करवा दी उन्होंने अपनी कृपा से, शास्त्र स्वाध्याय चिंतन आदि करवा दिया। मतलब जो एक धर्मोचित कार्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं, साधन होते हैं, लगभग सबको छू लिया। प्राप्त तो नहीं कह सकता क्योंकि ज्ञान अगाध है, फिर भी हम इतना सब कुछ जीवन में लेने के बाद भी हमारा जीवन विषयागामी है, क्रोधगामी, अहंकारगामी, निरंतर विषय चिंतन रहता है। क्रोध अग्नि में जल भी रहे और यदा कदा क्या सदैव ही अपराध कर रहे हैं। यदा कदा कहना तो अपराध होगा, हम निरंतर अपराध ही अपराध करते जा रहे हैं। तो क्या हमारा डिमोशन नहीं होगा, अब हमारा पतन नहीं होगा? ब्रज में जो एक बार जन्म ले लिया, वो चाहे कितना भी बुरा से बुरा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मतलब जीव के बस का नहीं है उतना दुराचार कर सके, वैसा भी दुराचारचारी अगर हो तो उसका फिर पतन नहीं होगा। पतन ही कहते हैं कि संसार चक्र में पेड़े जाना। वो संसार चक्र से बाहर आ गया है। अब वो जितना कर लिया है, पाप कर्म या दुष्कर्म जो कर लिया है, तो उतना जन्म उसको लेना तो पड़ेगा, लेकिन ब्रज में वो ब्रज में रहेगा, ब्रज में जन्म लेगा और धीरे धीरे ब्रज के प्रभाव से, क्योंकि ब्रज में वो खुद तो भजन नहीं कर रहा है लेकिन उसका भजन चल रहा है। हाँ, रात्रि में सोते हुए, जागृत में रहते हुए, सुषुप्तावस्था में हो, जिस अवस्था में हो, हमेशा उसका भजन चल रहा है, क्योंकि ब्रज के कन कन से राधा नाम निकल रहा है। हाँ, वो अपने आप को कितना भी सिक्योरिटी में रख ले, वो इस नाम से बच नहीं सकता। वो उसके अंदर जा रहा है। वो जो जा रहा है तो उसका करोड़ करोड़ जन्म का जो है सो नाश हो रहा है, मलिन वासनाएं नाश हो रहा है। जब तक मलिन वासना है तब तक तो उसका मन लग रहा है, वेश्यावृत्ति में मन लग रहा है, भोग में मन लग रहा है। और जैसे जैसे इस ब्रजधाम का असर उस पे आता जाएगा, चाहे इस जन्म में या अगला भी जन्म हो सकता, 10 जन्म भी हो सकता है, जैसे जैसे उसकी मलिन वासनाएं जगता जाएगा, उसका मन जो है विषय से और कुमार्ग से हटता जाएगा। फिर तो उसका मन भजन के तरफ, सत्संग के तरफ आता जाएगा। और आते आते एक दिन ऐसा होगा, जो ये देख रहे हैं जगह जगह पे ऐसे महात्मा हैं, वो ऐसे महात्मा है, वो वही हैं। और जिसका विषय में अभी रुचि है, करोड़ों जन्म का है जमा, बड़ा सा पहाड़ है और ब्रज में आ गया है, उसके लिए तो मैं देखता हूँ कि यहाँ का ब्रज का महिमा ऐसा है, यहाँ कुत्ते भी भजन कर रहे हैं। हाँ, मैं जो मंगला आरती में परिक्रमा करते हुए जाता हूँ और रमेश बाबा का ये जो ग्रुप मंडली जाता है, उसका जैसे जय जय श्री राधे श्याम सुनता है
तो महल का कुत्ता भी दौड़ के यहाँ तक आवाज करते हुए, और वो आवाज में आपको अनुभव होगा, थोड़ा भी यदि आप रस ले रहे हैं ब्रज का, लय मिलाता है उससे। हाँ अनुभव होगा कि ये भी राधा नाम गा रहा है। देखा है मैंने, हाँ। वीडियो आती है डेली, हमारा बड़ा भाई जाता है मंगला हाँ हाँ हाँ, तो ये अनुभव स्पष्ट होगा कि ये भी राधा नाम गाना चाहता है, और पीछे पीछे वो ऐसे आवाज मिलाते हुए मंदिर तक महल तक जाता है वो। हाँ हाँ। देखा है मैंने, हाँ, बताओ। तो ऐसा देखने में आता है कि यहाँ जो है, जो पशु योनि में है वो भी भजन में लगे हुए हैं। ये बस राधा नाम का प्रभाव है कि यहाँ कन कन से राधा नाम निकल रहा है, हम आप अनुभव नहीं कर पाते हैं। माया ऐसा विस्तार का, अविद्या का ऐसा प्रभाव है कि हम आप अनुभव नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जन्म लेने वाला फिर दुनिया में फंसेगा नहीं, चाहे जितना जन्म लेना पड़े। लेकिन ऐसा कहते हैं महाराज जी, विद्वान जनों के मुंह से सुना है मैंने कि किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर, कहीं भी पूरे विश्व में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं भी हो, रामेश्वरम आदि, किसी भी तीर्थ में जाकर थोड़ा सा भी पुण्य आदि सत्कर्म आदि जब किया जाता है शरीर के द्वारा, तो वह कई गुना होकर प्रत्युत्तर में मिलता है हमको। हमने थोड़ा सा जप किया, दान किया वहाँ, तो वह कई गुना होकर हमको मिलता है, क्योंकि तीर्थ का प्रभाव होता है। लेकिन जब हम तीर्थ में अपराध करते हैं तो वो भी कई गुना होकर लगता है हमको। ऐसा सुना है कि अपराध भी करोगे तो कई गुना माना जाएगा आपका, क्योंकि तीर्थों को भी आप नहीं छोड़ रहे। तो हम यहाँ ब्रज में जन्म लेके, ब्रज में वास करके, या हम अपराध करते हैं, तो क्या हमें कई गुना होकर अपराध नहीं मिलेगा उसका फल? बताते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखे भविष्यति, ऐसा श्लोक है। तो तीर्थ में किया हुआ पाप कोटि गुना बढ़ के फल देता है, और तीर्थ में किया हुआ पुण्य भी कोटि गुना फल देता है। ये तीर्थों की बात है, समझना, ये तीर्थों की बात है। ये संसार में जितने तीर्थ हैं, इन तीर्थों की बात है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तीर्थ नहीं है। यहां अपराध का गणना यदि करने लगे ठाकुर, तो फिर जीव का यहां प्रवेश बंद हो जाए, फिर निर्जन हो जाए वृंदावन, क्योंकि यहां कोई जीव प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन श्री किशोरी जी करुणा करके हम भटके हुए जीवों को एक बार जो यहाँ पग रखवा दी, जन्म धर दी, फिर जो है सो यहाँ कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप में ही रत रहे, हम पाप में ही रत रहे। इसका मतलब उद्देश्य कहने का ये नहीं है, क्योंकि पाप में रत रहने वाला किशोरी को दुखी तो करता है। हाँ, दुखी तो करता है, क्योंकि यदि हम उनके आचरण में अपना मन जोड़ करके चलते हैं, तो हमारा स्वभाव बनता है कि तत् सुखी सुखित्वम, हाँ, तत् सुखी सुखित्वम। और यदि हम पापाचारी हैं तो हम हमेशा स्वसुखी सुखित्व में हैं। तो जो पाप से थोड़ा हटना चाहता है वो हमेशा चाहेगा कि मेरा किशोर किशोरी लाडली जी हमेशा मुस्कुराते रहे। लेकिन जो पाप करता है उसके लिए किशोरी जी को दुखी करता है। हाँ, तो दुखी करना तो यहाँ है नहीं, ये होना नहीं चाहिए। हमें तो अपने हर एक चेष्टा से, चाहे उसके लिए हमें साड़ी पहन के नाचना पड़े या हमें यहाँ बिष्ठा साफ करना पड़े, वो सब हमको करना है जिससे हमारे किशोरी जी खिलखिला खिलखिला करके हंस दे। हाँ, वो कोई कर्म करने में हमें कोई लज्जा नहीं है जिससे किशोरी जी को थोड़ा भी सुख हो जाए। और वो कोई हमें कर्म नहीं करना है जिससे किशोरी जी को दुख पहुंचे। हमारे गुरुदेव कहते थे महाराज जी कि
इस धाम के अंदर, इस ब्रज धाम के अंदर अगर कोई जीव अपराध करता है या कोई पाप आदि क्रियाएं करता है तो आप उसके अपराधों को और पापों को मत देखिए, क्योंकि वह जो कर रहा है ना ये अन्यत्र जगह के बजाय यहाँ कम कर रहा है और धीरे धीरे यह कम ही होगा, यह अपराध कर ही नहीं पाएगा। अपराध कर ही नहीं क्योंकि पाएगा। वो अगर अपराध करता तो इस धाम में प्रवेश करता ही नहीं। उसे यहाँ लाया इसलिए गया है, जैसे एक नशेबाज होता है, नशेबाज व्यक्तियों को नशा मुक्त केंद्र पर भेजते हैं। तो गांव में वो 10 सिगरेट पीता है दिन में, उस नशा मुक्त केंद्र पर जाकर उसको 2 सिगरेट दी जाती हैं। पी तो वहां भी रहा है, लेकिन वहां कल उसे फिर 1 दी जाएगी, फिर 2 दिन में 1 दी जाएगी, फिर 10 दिन में 1 बार दी जाएगी। ऐसे कर करके अपराध, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और कम नहीं, मूल रूप से भर्जितम क्वथिता धाना। भगवान कहते हैं मैं बीज को ही जला देता हूँ। बीज को जला देता, भला बीज रहे तो फिर कभी अंकुरित होने की संभावना है, लेकिन भगवान गोपियों से कहते हैं कि हे गोपी मैं तो बीज को ही भून देता हूँ कि उसकी पनपने की कोई संभावना ही न रहे। तो भगवान यहाँ पे ये समझिए कि ये जो ब्रज धाम है और इसके ऊपर बहुत बड़ा, जैसे हम आधुनिक भाषा में कहें तो बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ, और यहाँ जो भाग्यवान जीव एक बार अपना चरण या सर, उसका शरीर इस ब्रज रज से स्पर्श हो जाता है, उसी क्षण से उसका कल्याण शुरू हो जाता है। जिस वो सीसीटीवी कैमरा में आ गया, जो एक बार इस ब्रज में आकर के उसका शरीर इस ब्रज रस से टच कर गया, जैसे जाने अनजाने में हम बिजली करंट को छू देते हैं, उसी क्षण हमारी मृत्यु हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ये ब्रज रज की महिमा है कि जाने अनजाने वो जा तो रहा था दिल्ली, कुछ पता नहीं था, लेकिन किसी कारणवश वो मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुक गई और कुछ पैसेंजर उसमें से जो है उतर करके नीचे घूमने फिरने के लिए आ गए। वो घूमने फिरने के उद्देश्य से जो उतर गए और ये मथुरा मंडल का उस रज जो उससे स्पर्श हो गया, उसका कल्याण उसी क्षण से चालू हो गया, शुरू हो गया। ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है, समझ नहीं पाएगा, लेकिन उसका कल्याण उसी क्षण से तत्क्षण शुरू हो जाता है। ऐसा ये ब्रज का महिमा है। अब समय कितना लगेगा, उस समय की हम लोग क्या जाने। जो हमारे लिए बहुत बड़ा समय है वो भगवान के लिए बहुत छोटा समय क्षण है, हमारे कल्प उनके लिए क्षण है। रोहिणी मैया को जब उनके राजा महाराज राजा ले जाते हैं, उनके पिता रेवत जी, कि ब्रह्मा जी से पूछें इनके लिए कौन सा वर उपयुक्त हो, तो वहाँ ब्रह्मा जी कुछ सभा में आयोजन में फंसे हुए हैं, कुछ क्षण वहाँ लग जाता और उतने में जो उठते हैं तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इनके लिए कोई वर बताइए। बता दे जिसमें तुम उपजे थे, प्रकट हुए थे, वो कई युग निकल गए, अब तो अभी कलयुग चल रहा है। ब्रह्मलोक में गए थे अपनी बेटी के लिए वर के रेवती जी के लिए। हाँ, तो वहाँ वो थोड़े बिजी थे ब्रह्मा जी, तो ये खड़े हो गए, बैठ के आए बस कुछ समय। हाँ, तब पूछा, बोले रे नीचे तो कल्प बीत गए। हाँ, कल्प बीत गए, अभी तो ज्यादा थी। हाँ, अभी तो ये द्वापर चल रहा है। अभी नहीं पढ़ा भागवत जी में, शायद पता नहीं कहाँ पढ़ा है। हाँ, भागवत जी की है ये, तो अभी बलराम जी हैं। तो मतलब जो हमारे लिए बहुत लंबा समय है, सोचने में भी बहुत दुस्तर लगता है, वो तो उसका कल्याण शुरू हो जाता है। और ब्रज की महिमा है, हाँ, अपने आनंद के लिए नहीं, भगवान के आनंद के लिए हम सत्कर्म में लगे रहें कि हमारा ये जन्म निरर्थक ना बिताना है। अब तो जो हम ब्रज में आए हैं और ब्रज में ठाकुर जी किशोरी जी कृपा करके, वैसे भी इस बरसाने की तो महिमा कोई गा ही क्या सकता है। जो श्री किशोरी जी का धाम है और कन्हैया का हृदय स्थल है, इस धाम की महिमा कोई गा ही क्या सकता है। ब्रह्मा को भी अप्राप्य है, शंकर भी यहाँ आते हैं तो गोपी रूप बना के आते हैं। जो शंकर
दिन रात तुम पुण्य दिन रात राम राम कहते हैं, वो भी यहाँ आते हैं तो गोपी वेश जब तक नहीं धारण करते हैं इस ब्रज में प्रवेश नहीं होता है। ऐसे ब्रज में कोई साधारण जीव कैसे आ सकता है? तो यहाँ का एक मन में बिठा लीजिए कि यहाँ जो कोई है सब किशोरी जी की रूप है, और वही अपना रूपों का विस्तार करके काय व्यूह बना करके यहाँ सब लीला कर रही हैं। वो दिन कब आएगा जब मैं इस वस्तु को देख पाऊंगा। हाँ, ये कह करके भगवान को प्रार्थना, उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए कि हे देव हे दयति हे भुवनेक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधो हे नाथ हे रमन हे नैनाभिराम हा कदानु भवितास पदम दृशो में। ऐसा दिन कब आएगा मेरे नाथ कि मैं आपके चरणों का दर्शन करके निहाल हो जाऊंगा। हा कदानु भवितास पदम दृशो में। और इस भावना को मन में लिए दृढ़ विश्वास पूर्वक नाम महाराज से जुड़ जाइए। नाम महाराज में ये बल है कि आप कितना पापी हैं वो सब काम कर लेंगे। ये मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव कहता हूँ। हाँ, मैं बना के नहीं कहता हूँ। मेरे जैसा पापी इस दुनिया में ना मिलेगा। न निंदित कर्म सहस्र लोके यन्न मया व्याधाई सोहम विपाका बसरे मुकुंद कंदामि भवितास्पदम। ऐसा कोई कर्म नहीं है संसार का जो मैं हजार बार नहीं किया, लेकिन हे मुकुंद जब उसके भोग का समय आया तो मैं आपके चरणों की तरफ देख करके रो रहा हूँ। हम पाप से नहीं डरते, पाप के ताप से डरते हैं। पाप करने में तो मजा आता है, लेकिन उसका जब भोग का समय आता है तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। हम पाप करेंगे तो पाप का फल है ताप, वो हमें सहना पड़ेगा, और धर्म का फल है भोग। धर्म का फल भोग तो है नहीं, लेकिन अगर आप धर्म अपने पास रखिएगा तो पूंजी तो खर्च करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर धर्म का फल भोग हो जाता है। और यदि हम कोई धर्म, जितना शुभ कर्म, हर एक संध्या को मन में ये बिठाइए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे नाथ, मेरे द्वारा जितने शुभ कर्म किए गए वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर उस धर्म का फल भोग नहीं हो जाता, उस धर्म का फल फिर गोविंद हो जाते हैं। क्योंकि वो धर्म इतना बढ़ने लगता है, इतना जो हम भगवान के चरणों में अर्पण करते रहते हैं। प्रत्येक रात को सोते समय ये कर्म हर एक जीव को करना चाहिए कि ध्यान पूर्वक कि आज मेरे द्वारा जितना शुभ कर्म बना है वो मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। इससे वो भगवान ऐसे हैं कि ऐसा कोई बैंक आज तक खुला नहीं। हाँ, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक दिन में 1.25 गुना, प्रत्येक दिन 1.25 गुना करते जाते हैं। अब बताइए, इतना हो जाता है तो फिर भगवान का मिलन हो जाता है। भगवान का मिलन बहुत सहज है, बहुत सहज है। बस, और संसार का जितना भी पदार्थ है, विषय है, आप बहुत परिश्रम करो फिर भी आपके भाग्य में यदि है तो मिलेगा, नहीं भाग्य में है तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जो आप केवल चाह कर दो,
इच्छा मात्र कर दो कि हमें भगवान चाहिए, तो आपको भगवान मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक बार मात्र हाथ उठा करके कह दे, हे गोविंद मैं तेरा हूं, इतना कहना ही उसके लिए अब आफत समझो या भाग्य का खुलना समझ लो। हाँ, उसके लिए भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। और भगवान ऐसे नवद्वीप में तो महाप्रभु हर एक घर जाकर भेज करके नित्यानंद प्रभु को और नामाचार्य हरिदास को घर घर भेज करके भिक्षा करवाते थे। क्या भिक्षा करवाते थे कि एक बार कृष्ण बोल दो, झोली फैला करके। नामाचार्य हरिदास जी महाराज तो वृंदावन रहे थे महाराज जी। नामाचार्य हरिदास महाराज का शांतिपुर में रहते, वो जो है 6 लाख जप करते थे वृंदावन। हाँ, रोज वृंदावन आए थे ना, ये वृंदावन आए थे, मुगल शासन की बात है। हाँ, और वो जो है सो उनका समाधि जगन्नाथपुरी में है, उनका समाधि जगन्नाथपुरी में है। वहाँ रह करके सिद्ध बकुल का दर्शन कराए थे ना, वही नामाचार्य महाराज वहाँ जा करके भजन किए। वो मुस्लिम कुल के थे। नामाचार्य हरिदास जी महाराज मुस्लिम कुल के थे। हाँ, मुस्लिम कुल के थे। मुस्लिम कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो उनका हरिनाम में ऐसा निष्ठा था कि जो उनको वहाँ के शासक जो थे मुस्लिम शासक, वो बुला करके ये बोले कि ये तो काफिर हो गया है। हाँ, काफिर हो गया है, तुम ये क्या क्यों कर रहे हो, अपना अल्लाह को पुकारो। लेकिन बहुत डराने धमकाने पर भी हरिदास जी बोले कि मेरी निष्ठा जो नाम में है, ऐसा नहीं है कि डराने पर या प्रलोभन बस ये डिग जाए। अब तो ये निष्ठा ऐसा है कि ये प्राण के साथ ही छूटेगा। तो महाराज ऐसा वो आदेश दिए कि इसको कोड़े बरसाते हुए ले जाओ, और इतने तब तक कोड़े मारते रहो जब तक इसका शरीर से प्राण न निकल जाए। और 2 जने मिल करके ऐसे ही बैस बाजार हो करके उनको कोड़े मारते हुए ले जाया गया। हाँ, जगह जगह पूरे शरीर से रक्त प्रवाह हो रहा था, और जितना बार कोड़ा मारता उतना बार हरे कृष्ण मुख से निकलता था। और जब थोड़ा भी नहीं डिगे हरिदास जी, तब तो दोनों कोड़ा मारने वाले को बड़ा चिंता हुआ कि इसको तो कुछ हो नहीं रहा, और इसको अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मेरा नौकरी गया, मेरा परिवार गया, सब कुछ गया। तो उनको दुखी देख करके हरिदास जी बोले कोई बात नहीं, अब इसको अपने बेहोशी का नाटक कर लिए इस तरह कि ये मर गए। हाँ, तब उनको जो है सो गंगा जी में फेंक दिया। वहीं तो गाया है इन्होंने शायद कि हाँ, चाहे लाखों कोड़न मारो पर हरि का नाम उचारो। हाँ, तो गंगा जी में फेंक दिए हैं। और गंगा जी में फेंकने के बाद उनको अद्वैत आचार्य जी अपना लिए हैं। अद्वैत आचार्य जी वहाँ, उनको तो कुछ होने वाला है नहीं। अद्वैत आचार्य जी अपने पास रख करके, मुस्लिम होते हुए भी अद्वैत आचार्य ब्राह्मण कुल के हैं, उनको भोजन पानी सब का व्यवस्था करते हैं। बहुत सुंदर भजन है इनका। हाँ, चाहे लाखों कोड़न मारो पर हरि का नाम उचारो, ये नाम प्रभु का प्यारा है, जीवन प्राण हमारा। हरिदास जी महाराज गाते हैं, मारते मारते गा रहे हैं। हाँ। तो ये हरिदास जी का अपरंपार महिमा है। वो जहाँ भजन करते थे ना, उस गुफा में एक बहुत भयंकर अजगर रहता था। हाँ, और जो कोई उनका दर्शन करने जाता था तो अजगर के श्वास से उसके पूरे शरीर में खुजली हो जाता था। तो सब ये बोलते थे कि ये क्या होता है। तो ऐसा हुआ कि ये अजगर है, यहाँ पर अजगर, अब अंदर में अजगर है, बाहर में यहाँ बैठ करके गुफा के मुंह पे भजन कर रहे हैं। तो बोले कि आप ऐसा करो, आप तो महापुरुष हो, आपको कोई असर होता नहीं, लेकिन आपका जो दर्शन करने के लिए आता है उसको बड़ा कष्ट होता है, खुजली हो जाता है, ये हो जाता है। तो आप या तो आप छोड़ दो इस जगह को, या इसका कोई उपाय हो। तो हरिदास जी बोले हैं जा कर के अजगर से कि देखो, आप या तो आप ही रहो यहाँ, या मैं भजन कर रहा हूँ तो आप कोई और जगह ढूंढ लो। हरिदास जी के ऐसा बोलते हैं, वो अजगर नतमस्तक हो करके, और सबों ने देखा है। ये तो बहुत दिन की बात भी नहीं, महाप्रभु के टाइम की, कलयुग की बात है, 500 वर्ष
पहले की, सबों ने देखा है कि वो अजगर अपने मस्तक पे मणि उसका चमकता हुआ उस गुफा से निकला है और गंगा में प्रवेश कर गया है। हाँ, उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव था, उनका आज्ञा पशु जानवर भी मानते थे। हाँ, और वो जाकर के जगन्नाथ जी में भजन करते थे, अपने आप को ऐसा दीनहीन मानते थे कि वो जिस रास्ते से जगन्नाथ जी का मंदिर जाया जाता है वो रास्ते पे भी नहीं जाते थे कि मैं मुस्लिम कुल का हूँ, मुस्लिम हूँ, हाँ मेरे से ये रास्ता अपवित्र हो जाएगा। और एक जगह किनारे में जाकर के भजन करते थे। महाप्रभु वहां जाकर के उनका दर्शन करते थे, दर्शन देते थे या करते थे। एक दिन जब देखे कि ये तो धूप में बैठ करके भजन करते हैं, तो महाप्रभु मुंह धोते हुए वहां गए हैं और वो जो बबूल का होता है, सिद्ध बकुल उसको वहां बोलते हैं, बकुल का दातुन था, उसको ऐसे रोक दिए हैं और देखते देखते पूरा बड़ा भारी वृक्ष हो गया, जो अभी भी है। अच्छा। अभी भी दर्शन होता है। हाँ, और वो दर्शन होता है वहाँ पे, वो बहुत बड़ा पेड़, उसके नीचे में जो है सो हरदास जी भजन करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत रसमयी और रसमयी सत्संग हुआ आज। इसको सत्संग, इसका नाम है सत्संग। हाँ, धन्य हुए। रस आना चाहिए सत्संग। ठीक है महाराज जी। राधे श्याम। ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। ठीक है भगवान, हम चलते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है कुछ कहने, क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे यहाँ से आगे तो वो उसमें बाधा ही होगा। जो अंदर है वो अंदर ही ढकते हैं, हम यही विश्राम करते हैं। राधे। ठीक है भगवान, जय श्री राधे। राधे राधे राधे। राधे।